स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 170। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 170, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 154। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम अमोघाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते कि हे युधिष्ठिर, वामन अवतार में भगवान ने सर्वप्रथम बड़े से छोटा होना यह बताया, पुनः वामन से माने छोटे से बड़ा विश्वरूप होना और पुनः विश्वरूप से बड़े से छोटा माने बलि का द्वारपाल होना। छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, इससे ऐसा लगता है कि परमात्मा की ये जो चेष्टाएं हो रही है ये व्यर्थ तो नहीं। इस पर कहते हैं कि नहीं, वह परमात्मा कैसा है? अमोघ है। अमोघ का अर्थ होता है अव्यर्थ चेष्टा वाले। भाष्यकार इसका बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं, नमोघम चेष्टितम यस्य सह अमोघ। जिनकी चेष्टाएं व्यर्थ नहीं होती वे भगवान अमोघ नाम के हैं। भगवान की कृति इस संसार में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का, जीव जंतु का अपना अपना महत्व है। भगवान की प्रत्येक क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। यह समूचा संसार कर्म की धुरी पर ही घूम रहा है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप या परिस्थिति रूप पात्र में अपने अपने कर्म का भोजन कर रहा है। जो भी परिस्थिति है ना, वो एक प्रकार का हमारा भोजन ही है, उसको हमें भोगना ही पड़ता है। और यहां पर सब लोग अपने अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं, क्योंकि गीता जी ने कहा है
कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, यह पूरा मनुष्य लोक कर्म रूपी बंधनों से घिरा हुआ है। हमारे सामने जो कुछ भी परिस्थिति आ रही है वो हमारा अपना कमाया हुआ धनी है, कमाई हुई संपत्ति है वो हमारी। और यह मानव देह भी है, जो मानव देह है ना, वह भी हमें कर्म करने के लिए ही मिला है। अशुभ कर्मों का बुरा फल है, यह प्रत्यक्ष आंखों से देखने के बाद उससे निवृत्त होकर मनुष्यों को शुभ कर्म करते रहना चाहिए। कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सुंदर प्रक्रिया भगवान ने गीता जी में बताई है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्य कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बन जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहे कि वह आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करें। यज्ञ का अर्थ तो भगवान ही है ना, यज्ञो वै भगवान विष्णु। परमात्मा के लिए कर्म करना, इसका ही नाम है यज्ञ कर्म। इस प्रकार का कर्म करने से ही जीवन सार्थक होता है। अन्यथा भगवान ने अंत में रुष्ट होकर यह भी कहा है, गीता का 3य अध्याय पढ़िएगा। भगवान ने कहा, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामः मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में गीता जी में कहे हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह केवल इंद्रियों के सुख को भोगने वाला है, वह पाप आयु वाला है। ऐसा जानो कि उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। यहां पर भगवान ने मनुष्य को मानो 3 प्रकार की गालियां दी है। मनुष्य अपना जीवन अधिकतर व्यर्थ कर्म करने में ही गंवाता है। भागवत के 2 स्कंद में स्पष्ट लिखा है, निद्रयार्यते नक्तम व्यवाएन च वावयः दीवाचार्त्यया रजन कुटुंब भरणेन वा। जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, तो भी लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दिन अर्थोपार्जन में, धन कमाने में गंवाते हैं, रात निद्रा में या विषय भोग में चली जाती हैं। संपूर्ण जीवन परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ चला जा रहा है। शिवापराध स्तोत्र में भाष्यकार कहते हैं, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम् प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपलं विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है और यह यौवन जो हमारा है, युवावस्था जो हमारी है, वह भी नष्ट होकर शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है। एक बार गया हुआ जीवन पुनः नहीं लौटता और यह काल जगत को खा रहा है। लक्ष्मी कैसे? लक्ष्मी पानी में उठे तरंगों की तरह चंचल है। जीवन बिजली के चमकने जैसा क्षणिक है। हे परमात्मा,
आप मुझ शरणागत की रक्षा करिए। अज्ञानी मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है और ज्ञानी मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। ज्ञानी हर क्षण जागृत होता है। यह जीवन किस प्रकार है, इसे भाष्यकार लिखते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित अतिशय चपलम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दिया कब बुझ जाएगा इसका कोई भी पता नहीं है। अतः जब तक यह है तब तक इसके प्रकाश में आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। भगवान अमोघ है, उनकी प्रत्येक क्रिया सार्थक है और भटके हुए इस जीव की प्रत्येक क्रिया निरर्थक ही है। भगवान ने पूरा संसार निर्माण किया है, देखो कितना सुंदर है, निरर्थक है क्या है? नहीं नहीं नहीं, इसका प्रयोजन है। इसका क्या प्रयोजन है ये तो परमात्मा ही जानता है। जैसे शरीर में से कोई एक धातु कम हो जाए तो शरीर रुग्ण हो जाता है, वैसे ही सृष्टि में से कोई एक चीज कम हो जाए ना तो सृष्टि रोगी हो जाएगी। अब ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई है, निश्चित ही उसको मारने वाली कोई जो शक्ति होगी वो नष्ट हुई होगी, इसलिए ऐसी महामारी आ जाती है। शरीर में कोई रोग क्यों होता है? कोई वस्तु, कोई चीज, कोई धातु कम हो जाए तो शरीर रुग्ण हो जाता है। वैसे ही परमात्मा ने सृष्टि बनाई ना, ये सार्थक है भाई, ये निरर्थक नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है, यह दोष हमारा है, परमात्मा का दोष नहीं है। इसलिए भगवान की प्रत्येक क्रिया सार्थक है, हम लोगों की क्रिया निरर्थक है। हमारा भी प्रत्येक क्षण स्वात्मानुसंधान में लग जाए, यही हम इस अमोघ परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी आत्मचिंतन में लग जाए, ये जीवन निरर्थक न जाए। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आज के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम। जगदीश न्यूज चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं। हरिओम।